नमस्कार। आज हम भारत के पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब T&D सेक्टर, इसमें जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उस पर एक नजर डालेंगे। काफी बड़े निवेश की बात चल रही है इसमें। हाँ बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे शेप दे रहा है और इसमें स्किपर लिमिटेड जैसी जो कंपनियां हैं उनका क्या रोल रहेगा। चलिए थोड़ा आंकड़ों और योजनाओं की दुनिया में चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के T&D सेक्टर में विकास और निवेश की। जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है NEP 2023-22, उसके तहत ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए लगभग 9 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा, मतलब करीब $110 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये वाकई मतलब बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। अगर इसे थोड़ा तोड़कर देखें तो FY25 से FY23 के बीच जो कुल T&D कैपेक्स है वो अंदाजन 9.1 ट्रिलियन यानी लगभग $109.5 बिलियन रहेगा। बाप रे। हाँ, तो इसका मतलब है कि आने वाले आप समझ लीजिए 8-10 साल में इस सेक्टर में जबरदस्त गतिविधि होने वाली है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे। और इस निवेश से हासिल क्या करना है? NEP के जो लक्ष्य हैं वो भी काफी एम्बिशियस लगते हैं। 220 kV और उससे ऊपर की वोल्टेज वाली करीब 1,91,000 सर्किट किलोमीटर्स CKM से ज्यादा ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने का लक्ष्य है। ये बहुत ज्यादा है। और इसके साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी मतलब सबस्टेशंस की क्षमता उसे भी 1,27 गीगावोल्ट एम्पियर GVA तक बढ़ाना है। और साथ में 33 गीगावाट क्षमता वाले 9 नए हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट मतलब HVDC बाइपोल लिंक्स बनाने की भी योजना है। अच्छा, HVDC। हाँ, HVDC लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के लिए बहुत एफिशिएंट रहता है। इससे जो मौजूदा HVDC कैपेसिटी है देश की वो लगभग डबल हो जाएगी। और इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी बढ़ाने का प्लान है 2032 तक 168 गीगावाट तक। अभी ये 119 गीगावाट के आसपास है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL जैसी बड़ी कंपनियां भी इसमें जोर शोर से लगी होंगी। बिल्कुल। PGCIL का तो FY25 के लिए ही प्लान केपेक्स 23,000 करोड़ था और इसमें से काफी हिस्सा वो खर्च भी कर चुके हैं। लेकिन एक तरफ ये ट्रांसमिशन की बड़ी बातें हैं, दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन में वो 18C लॉसेस वाली बात भी है ना, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। हाँ, वो एक चिंता का विषय जरूर है। FY24 में वो बढ़कर 16.3% हो गया। ये दिखाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन साइट पर मॉडर्नाइजेशन की कितनी जरूरत है और इसी वजह से T&D प्रोडक्ट्स की मांग भी बढ़ती है क्योंकि सिस्टम को सुधारना है। तो अब आते हैं स्किपर लिमिटेड की भूमिका और सेक्टर से उसके तालमेल पर। ये कंपनी सुना है भारत की टॉप 3 ट्रांसमिशन टावर बनाने वालों में है। हाँ बिल्कुल। और कैपेसिटी के हिसाब से तो वो भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की टॉप 10 में होने का दावा करते हैं। हाई वोल्टेज लाइंस में उनका मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है, करीब 10-15%। अच्छा, तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी कितनी है? अभी उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करीब 3 लाख टन्स पर ईयर मतलब MTPA है, लेकिन वो इसे बढ़ा रहे हैं। मई 2025 तक इसमें 75,000 टन्स और जोड़कर 3.75 लाख MTPA करने का प्लान है। तो ये तो साफ है कि वो आने वाली डिमांड के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनकी योजनाएं यही नहीं रुकती। अगले 4-5 सालों में वो अपनी कैपेसिटी को लगभग दुगना करके 6 लाख MTPA तक ले जाना चाहते हैं। 6 लाख MTPA? हाँ, और इसके लिए करीब 800 करोड़ का कैपेक्स भी प्लान है। तो ये सीधे सीधे सेक्टर की ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। उनके ऑर्डर बुक से भी कुछ अंदाजा लगता होगा। जरूर। मार्च 31, 2025 तक उनका जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक था वो 7,458 करोड़ रुपए यानी करीब $898 मिलियन के रिकॉर्ड लेवल पर था। FY25 में ही उन्हें 5,335 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले। वाह, ये तो पिछले साल से काफी ज्यादा है। हाँ, 24% ज्यादा। और एक और अहम बात ये है कि इसमें से 88% ऑर्डर्स घरेलू बाजार से हैं, मतलब भारत से ही। और मैंने सुना उन्होंने हाल ही में अपना पहला सबस्टेशन EPC ऑर्डर भी लिया है। EPC मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। सही। ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन है। NEP का जो लक्ष्य है ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी बढ़ाने का 1270 GVA, उसके साथ ये कदम मेल खाता है। वो सिर्फ टावर सप्लाई से आगे बढ़कर पूरे प्रोजेक्ट्स करने की तरफ देख रहे हैं। उनके फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं? फाइनेंशियल्स भी काफी मजबूत दिख रहे हैं।
FY25 में उनका कुल रेवेन्यू 4,600 करोड़ से ज्यादा रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT वो बढ़कर 145 करोड़ के ऊपर चला गया। FY22 में ये सिर्फ 28-29 करोड़ के आसपास था। तो काफी अच्छी ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में। हाँ, बहुत मजबूत ग्रोथ है। तो अब आते हैं रणनीतिक तालमेल और निष्कर्ष पर। यहाँ ये तो साफ दिख रहा है कि स्किपर जैसी कंपनियां भारत के T&D सेक्टर में जो ये लगभग 9 ट्रिलियन का भारी भरकम निवेश होने वाला है, उससे सीधा फायदा उठाने की स्थिति में है। हाँ, बिल्कुल। और खासकर इसलिए भी क्योंकि भारत का लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी को लेके बहुत बड़ा है। 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। इस सारी ग्रीन एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। मतलब ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स वगैरह? हाँ, बिल्कुल। ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स, नए HVDC लिंक्स, इन सब के लिए स्किपर के प्रोडक्ट्स जैसे टावर्स वगैरह बहुत ज़रूरी हैं। उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स और अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स ये सब दिखाते हैं कि वो इस बदलाव में एक अहम घरेलू खिलाड़ी बन रहे हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि भारत का पावर T&D सेक्टर एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। भारी निवेश है, बड़े लक्ष्य हैं। बिल्कुल। अब सोचने वाली बात ये रह जाती है कि इन विशाल योजनाओं को जमीन पर उतारने में चुनौतियां क्या होंगी। वो AT&C लॉसेस वाली बात है, एग्जीक्यूशन की स्पीड है, और स्किपर जैसी कंपनियां इस ऊर्जा परिवर्तन को सफल बनाने में कितनी महत्वपूर्ण साबित होंगी, खासकर जब देश इतनी तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा।